क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर के सबसे पवित्र स्थान यानी आपके पूजा घर में रखा हुआ जल आपके पूरे परिवार की बर्बादी का कारण बन सकता है? हम सभी अपने घर के मंदिर में भगवान को प्रसन्न करने के लिए एक लोटे में जल भरकर रखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शास्त्रों और वास्तु विज्ञान में उस जल को रखने के कुछ इतने कड़े नियम बताए गए हैं जिन्हें अनजाने में तोड़ने पर वही पवित्र जल एक भयंकर श्राप बन जाता है। अगर मंदिर में रखे जल के साथ एक विशेष गलती कर दी जाए तो इंसान की जीवन भर की कमाई हुई दौलत पानी की तरह बह जाती है और घर में ऐसी कंगाली छाती है कि इंसान पाई पाई को मोहताज हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज के इस अत्यंत ही रहस्यमयी और आंखें खोल देने वाले अध्याय में आपका हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जल केवल प्यास बुझाने का साधन नहीं है। हमारे शास्त्रों में जल को ब्रह्मांड की ऊर्जा का सबसे बड़ा संवाहक माध्यम माना गया है। वह नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह की ऊर्जाओं को बहुत तेजी से अपने भीतर सोख लेता है। आज मैं आपको धर्मनगर की एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची कथा सुनाने जा रहा हूं, जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि कहीं आपके जीवन में आने वाली अचानक आर्थिक तंगी और बीमारियों का कारण आपके अपने ही मंदिर में रखा हुआ वह लौटा तो नहीं है। इस कथा के एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह आपके घर की बरकत को हमेशा के लिए बचा सकता है। धर्मनगर, जो अपनी शांति और समृद्ध व्यापारियों के लिए जाना जाता था। इसी नगर में राघवेंद्र जी का एक बहुत ही संपन्न और सुखी परिवार रहा करता था। राघवेंद्र जी शहर के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित कपड़ा व्यापारियों में से एक थे। उनकी धर्मपत्नी का नाम मीरा देवी था। मीरा देवी एक अत्यंत ही पतिव्रता, संस्कारी और धर्म कर्म को अपने प्राणों से भी अधिक मानने वाली स्त्री थीं। उनके दिन की शुरुआत घर के मंदिर में भगवान की पूजा और पवित्र जल अर्पित करने से होती थी। मीरा देवी का एक अटल नियम था। वह रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती, स्नान करती और तांबे के एक शुद्ध लोटे में ताज़ा जल भरकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल और तुलसी का पत्ता डालकर उसे भगवान के सामने रखती थीं और अगले दिन उस लोटे के पुराने जल को पूरे घर में छिड़क कर बचा हुआ जल तुलसी के पौधे में डाल देती थीं। उनके इसी पवित्र नियम और भक्ति के कारण राघवेंद्र जी के व्यापार में दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की हो रही थी। घर की तिजोरी हमेशा धन से भरी रहती थी। राघवेंद्र जी और मीरा देवी का एक होनहार बेटा था जिसका नाम था कार्तिक। कार्तिक ने अपने पिता के व्यापार को और भी ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था। जब कार्तिक विवाह के योग्य हुआ तो बड़े ही अरमानों के साथ उसका विवाह पल्लवी नाम की एक अत्यंत सुंदर और पढ़ी लिखी कन्या से कर दिया गया। पल्लवी रूप रंग में तो अप्सरा के समान थी, लेकिन उसके संस्कार और उसकी जीवन शैली पूरी तरह से आधुनिकता के अहंकार और आलस्य में डूबी हुई थी। पल्लवी को सुबह जल्दी उठना, पूजा पाठ करना और घर के पुराने नियमों का पालन करना एक बोझ लगता था। विवाह के कुछ महीनों बाद ही नियति ने एक बहुत ही कठोर करवट ली। एक दिन अचानक मीरा देवी भयंकर रूप से बीमार पड़ गईं। उनके घुटनों और कमर में इतना तेज दर्द रहने लगा कि उनका बिस्तर से उठकर मंदिर तक जाना भी पूरी तरह से बंद हो गया। पूरा परिवार चिंतित हो गया। मीरा देवी को अपने शरीर से अधिक चिंता अपने भगवान की सेवा की थी। एक सुबह मीरा देवी ने अपनी बहू पल्लवी को अपने पास बुलाया और उसके हाथ पकड़कर बहुत ही प्रेम से कहा, बहू, अब मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है। आज से इस घर के मंदिर की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम रोज सुबह स्नान करके भगवान को ताजे जल का लोटा जरूर अर्पित करना। भगवान के पास रखा हुआ जल हमारे पूरे घर की ऊर्जा को शुद्ध रखता है। इसे कभी खाली मत छोड़ना और रोज इसका जल बदलना। पल्लवी ने बेमन से हामी भर दी, लेकिन पल्लवी के भीतर आलस्य कूट कूट कर भरा था। शुरुआत के 2-4 दिन तो उसने जैसे तैसे स्नान करके ताज़ा जल मंदिर में रख दिया, लेकिन जल्द ही उसका आलस्य उस पर हावी हो गया। पल्लवी रोज सुबह 9 या 10 बजे तक सोती रहती थी। उसे रोज रोज लोटे का पानी बदलना एक फालतू का काम लगता था। एक दिन उसने अपनी अज्ञानता और आलस्य में एक भयंकर तरकीब निकाली। रोज रोज सुबह उठकर कौन यह तांबे का लोटा मांजे और इसमें नया पानी भरे। पानी ही तो है, भगवान को प्यास थोड़ी लगती है।
यह सोचकर पल्लवी ने एक बहुत बड़ा तांबे का कलश पानी से ऊपर तक भर दिया, उसे एक ढक्कन से ढक दिया और भगवान के सामने रख दिया। उसने सोच लिया कि अब 15-20 दिन तक पानी बदलने का झंझट ही खत्म। पल्लवी रोज सुबह उठकर बस भगवान के आगे हाथ जोड़ लेती, लेकिन उस लोटे के पानी को कई कई हफ्तों तक नहीं बदलती थी। वह जल मंदिर के उस बंद लोटे में पड़ा पड़ा बासी होने लगा। लेकिन ईश्वर के दरबार में जब नियमों की हत्या होती है तो उसका परिणाम इतना भयंकर होता है कि इंसान की रूह कांप जाती है। मंदिर में जैसे जैसे वह जल सड़ने लगा, वैसे वैसे राघवेंद्र जी के घर की किस्मत भी सड़ने लगी। मात्र 2 महीनों के भीतर उस हंसते खेलते और करोड़पति परिवार को जैसे किसी की भयंकर नजर लग गई। अचानक कार्तिक ने व्यापार का विस्तार करने के लिए जो नई रेशम की मिल कारखाना लगाई थी, उसमें एक रात रहस्यमयी तरीके से भयंकर आग भड़क उठी। करोड़ों रुपए की मशीनें और रेशम जलकर राख हो गया। बाजार में जिन बड़े व्यापारियों ने उनसे माल लिया था, वे सब पैसा देने से मुकर गए। राघवेंद्र जी के सबसे भरोसेमंद साझेदारों ने उनके साथ भयंकर बेईमानी की और सारा पैसा लेकर फरार हो गए। व्यापार में इतना भारी घाटा हुआ कि कार्तिक को रातों रात बाजार से भारी कर्ज लेना पड़ा। जिस घर की तिजोरी कभी खाली नहीं होती थी, आज वहां हर रोज लेनदारों की धमकियां गूंजती थीं। लेकिन बर्बादी यहीं नहीं रुकी। घर में पैसों की तंगी आते ही क्लेश ने अपना डेरा जमा लिया। जो कार्तिक हमेशा शांत रहता था, अब बात बात पर पल्लवी पर चीखने लगा था। भयंकर तनाव के कारण राघवेंद्र जी को दिल का दौरा पड़ा और वे भी बिस्तर पर आ गए। उस विशाल घर में अब कोई शंख नहीं बजता था। वहां केवल एकदम घोंटू, मनहूसियत और कंगाली का सन्नाटा पसरा रहता था। उनका पैसा ऐसे बहने लगा था जैसे कोई मुट्ठी से रेत छोड़ रहा हो। पल्लवी, जिसे अपनी सुंदरता और अपनी आधुनिकता पर इतना घमंड था, आज खुद फटे हाल कपड़ों में बैठकर अपने भाग्य को कोस रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि केवल कुछ ही महीनों में उनका स्वर्ग जैसा घर यह कैसा नरक बन गया। कार्तिक मास की एक संध्या थी। सूरज ढल चुका था और घर में उदासी छाई हुई थी। तभी राघवेंद्र जी के कुलगुरु और एक अत्यंत सिद्ध वास्तु शास्त्री पंडित गंगाधर जी का उनके घर पर आगमन हुआ। पंडित गंगाधर जी की दृष्टि बहुत तीक्ष्ण थी और वे हवा को सूंघ कर ही घर की ऊर्जा का पता लगा लेते थे। जैसे ही पंडित गंगाधर जी ने राघवेंद्र जी के घर की चौखट पर कदम रखा, उनके माथे पर चिंता की लकीरें खींच गईं। उन्हें घर के भीतर से एक बहुत ही भयंकर, सड़ी हुई और नकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही थी। वे सीधे चलते हुए घर के पूजा कक्ष मंदिर की ओर गए। मीरा देवी, कार्तिक और पल्लवी भी घबराते हुए उनके पीछे पीछे मंदिर तक आए। पंडित गंगाधर जी ने भगवान के सामने रखे उस बड़े से तांबे के कलश को देखा। उन्होंने जैसे ही उस कलश का ढक्कन हटाया, उसमें से एक अजीब सी बदबू और बासीपन की महक पूरे कमरे में फैल गई। कलश के अंदर का जल कई दिनों पुराना होने के कारण धुंधला पड़ चुका था और लौटे के किनारों पर काई गंदगी जमने लगी थी। पंडित जी का चेहरा क्रोध और पीड़ा से लाल हो गया। उन्होंने कलश को वहीं रखा और अपनी गूंजती हुई आवाज में कहा, अनर्थ, घोर अनर्थ। जिस घर के मंदिर में साक्षात राहु और दरिद्रता को इस तरह पाल कर रखा गया हो, उस घर का पैसा अगर पानी की तरह न बहे तो और क्या हो। इस पवित्र घर को किसी बाहरी इंसान ने नहीं, बल्कि इस घर की अज्ञानता और आलस्य ने श्मशान बना दिया है। पल्लवी डर के मारे थर थर कांपने लगी। कार्तिक ने रोते हुए पंडित जी के हाथ पकड़ ली। रक्षा कीजिए गुरुदेव, मेरा पूरा व्यापार तबाह हो गया, करोड़ों का माल जल गया और हम कर्ज में डूब गए। हमसे ऐसा कौन सा पाप हो गया? पंडित गंगाधर जी ने अपनी लाल आंखें सीधे पल्लवी पर गड़ा दीं। तुम्हारे सर्वनाश का कारण यह बासी जल है कार्तिक। वास्तुशास्त्र और शिव पुराण में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जल ऊर्जा का सबसे बड़ा संवाहक, कंडक्टर होता है। मंदिर में रखा हुआ जल पूरे घर की ऊर्जा को अपनी ओर खींचता है। पूरा परिवार सांस रोके पंडित जी के वचनों को सुन रहा था। ध्यान से सुनो अज्ञानी स्त्री, जब तुम मंदिर में रोज ताजा जल रखती हो तो वह भगवान की सकारात्मक ऊर्जा को सोख कर अमृत बन जाता है। लेकिन जब वही जल 24 घंटे से अधिक समय तक एक ही स्थान पर बंद रखा रहता है तो वह बासी हो जाता है।
बासी जल में राहु और केतु का भयंकर वास हो जाता है। जब कई दिनों तक मंदिर का जल नहीं बदला जाता तो वह सड़ा हुआ जल घर की सारी सकारात्मक ऊर्जा, घर की बरकत और तिजोरी के धन को भयंकर तेजी से अपनी ओर खींचकर नष्ट करने लगता है। जिस घर के मंदिर में बासी जल रखा होता है उस घर का सारा पैसा पानी की तरह व्यर्थ के कामों, बीमारियों और दुर्घटनाओं में बहने लगता है। पल्लवी फूट फूट कर रोने लगी। उसे अपनी वह आलस्य भरी तरकीब अब एक भयंकर श्राप लग रही थी। पंडित जी ने आगे कहा, केवल इतना ही नहीं, वास्तुशास्त्र के अनुसार मंदिर में जल रखने के कुछ अत्यंत कड़े नियम हैं जिन्हें तुमने तोड़ा है। सुन लो वो गलतियां जो करोड़पति को भी कंगाल बना देती हैं। पहली गलती, जल को रोज ना बदलना। भगवान को रखा हुआ जल हर सुबह स्नान के बाद बदला जाना चाहिए। जो स्त्री बासी जल को भगवान के सामने छोड़ देती है उसका सुहाग और उसका परिवार भयंकर कष्ट भोगता है। दूसरी गलती, पुराने जल को नाली या सिंक में फेंक देना। यह महापाप है। भगवान को अर्पित किया हुआ जल अमृत होता है। अगले दिन उस पुराने जल को हमेशा तुलसी के पौधे में, किसी पवित्र पेड़ की जड़ में या पूरे घर में छिड़कना चाहिए। जो इस पवित्र जल को गंदी नाली में फेंकता है, साक्षात माता लक्ष्मी उस घर से हमेशा के लिए चली जाती है। तीसरी गलती, मंदिर में खाली लोटा रखना। भगवान के पास कभी भी खाली बर्तन या खाली लोटा नहीं छोड़ना चाहिए। खाली लोटा घर की तिजोरी को खाली कर देता है। लोटे में हमेशा जल भरा होना चाहिए। और चौथी भयंकर गलती, अशुद्ध बर्तनों का प्रयोग। प्लास्टिक, स्टील या लोहे के बर्तनों में भगवान को जल कभी नहीं रखना चाहिए। जल हमेशा तांबे, पीतल या चांदी के लोटे में ही रखना चाहिए, क्योंकि तांबा जल के सारे दोषों को नष्ट कर देता है। पल्लवी अब जमीन पर गिरकर पंडित जी के चरण चूमते हुए झार झार रो रही थी। मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुदेव, मुझसे महापाप हुआ है। मैं अपने आलस्य और आधुनिकता के घमंड में अंधी हो गई थी। मैंने अपनी सास की बात नहीं मानी और रोज रोज के काम से बचने के लिए अपने ही हाथों से अपने घर की बरकत को आग लगा दी। मुझे कोई प्रायश्चित बताइए गुरुदेव, मैं इस नरक से अपने परिवार को कैसे निकालूं? मैं जीवन भर आपकी आभारी रहूंगी। पंडित गंगाधर जी का हृदय पसीज गया। पुत्री, जब भूल का सच्चा बोध हो जाए और हृदय से पश्चाताप हो तो ईश्वर हर गलती को क्षमा कर देते हैं। आज ही इस बासी जल को घर से बाहर किसी निर्जन स्थान पर मिट्टी में विसर्जित कर दो। इस तांबे के कलश को राख और नींबू से अच्छी तरह मांजकर शुद्ध करो। कल प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना, पूर्ण शुद्धता के साथ स्नान करना और ताजे जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर भगवान से अपनी गलती की क्षमा मांगते हुए उसे मंदिर में स्थापित करना। और यह संकल्प लो कि आज के बाद तुम्हारे जीवित रहते इस घर के मंदिर में कभी भी बासी जल नहीं रहेगा। जिस दिन तुमने यह नियम अपने हृदय में उतार लिया, तुम्हारी गई हुई लक्ष्मी दोगुनी होकर तुम्हारे घर वापस लौट आएगी। पल्लवी ने उसी क्षण पंडित जी के वचनों को अपने जीवन का मूल मंत्र बना लिया। उसने तुरंत उस अशुद्ध जल को बाहर मिट्टी में विसर्जित किया और लोटे को आईने की तरह चमका दिया। अगली सुबह पल्लवी सूर्योदय से पूर्व उठी। उसने स्नान किया, तांबे के लोटे में शुद्ध और ताजा जल भरा, उसमें तुलसी दल डाला और अत्यंत श्रद्धा के साथ उसे भगवान के सामने स्थापित किया। उसने अपनी सास मीरा देवी के पैर छुए और पूरे घर के वातावरण को अपने मीठे वचनों से पवित्र कर दिया। देखते ही देखते महज कुछ ही हफ्तों के भीतर पंडित जी के आशीर्वाद और पल्लवी के इस पवित्र आचरण का चमत्कार दिखने लगा। कार्तिक के व्यापार में अचानक एक बहुत बड़ा विदेशी ठेका मिला, जिसका मुनाफा इतना भारी था कि उसने एक ही बार में बाजार का सारा कर्ज चुका दिया। जो साझेदार पैसा लेकर भागे थे वे खुद पुलिस के हत्थे चढ़ गए और सारा पैसा वापस मिल गया। राघवेंद्र जी और मीरा देवी का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो गया और उस घर में एक बार फिर से शंख की ध्वनि, खुशियों की गूंज और माता लक्ष्मी का स्थायी वास हो गया। पल्लवी अब धर्मनगर की सबसे संस्कारी और आदर्श बहू बन चुकी थी, जो रोज सुबह अपने हाथों से मंदिर का जल बदलती थी। तो दोस्तों, यह थी वह अद्भुत और आंखें खोल देने वाली सच्ची कथा। हमारे घर का मंदिर हमारे पूरे जीवन का ऊर्जा केंद्र है। एक छोटी सी भूल पूरे जीवन को तबाह कर सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार मंदिर में जल रखने के ये 4 नियम हमेशा याद रखें।
एक, कभी भी मंदिर में बासी जल न छोड़ें। रोज सुबह स्नान के बाद जल का लोटा अवश्य बदलें। दो, पुराने जल को कभी भी नाली या गंदे स्थान पर न फेंकें, उसे तुलसी या किसी अन्य पवित्र पौधे में डालें। थ्री, जल हमेशा तांबे, पीतल या चांदी के लोटे में ही रखें। प्लास्टिक या स्टील का उपयोग मंदिर में वर्जित है। चार, मंदिर में कभी भी खाली लोटा न रखें। लोटे में जल और एक तुलसी का पत्ता अवश्य होना चाहिए। आपको हमारी आज की यह कहानी और ये महत्वपूर्ण वास्तु नियम कैसे लगे? क्या आप भी अनजाने में मंदिर के जल को लेकर कोई गलती कर रहे थे? मुझे अपने विचार और अनुभव नीचे टिप्पणियों में ज़रूर बताइएगा। मैं आपका दोस्त विवेक वर्मा बहुत जल्द लौटूंगा वर्मा स्टोरीज पर एक और ऐसी ही नई आध्यात्मिक और सीधे आपके दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। जय माता लक्ष्मी। धन्यवाद।